चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री के नोटिफिकेशन में हुई ताख़ीर और मुल्क भर में क्या सराइयों और अफवाहों का बाजार हुआ गर्म। क्या वाकई कहीं कोई गड़बड़ है या ये महज क्या सराइयाँ हैं और अफवाहें हैं? क्या वाकई कहीं कुछ है, कोई रुकावट है या कोई चीज़ रोक रही है इस नोटिफिकेशन को, या ये महज क्या सराइयाँ हैं और अफवाहें हैं? इस पर आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि क्या वाकई अब वफाकी हुकूमत एक ब्लंडर करने जा रही है, एक ब्लंडर मारने जा रही है, एक भंड मारने जा रही है, एक बुरा फ़ैसला करने जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने जा रही है? क्या वाकई वफाक ने ये तय कर लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब गवर्नर राज लगाना है? और तय किन बातों पर किया है? क्या गवर्नर राज लगाने के बाद वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तमाम मसले हल हो जाएंगे? इस पर भी आज बात करनी है। लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले हनीफ अब्बासी साहब का बड़ा दिलचस्प बयान, बल्कि चंद जुमले उनके एयरवाइज से गुफ्तगू करते हुए बड़े मज़े के। हनीफ अब्बासी साहब ने एक बार फिर ख्वाजा आसिफ साहब को तनकीद के निशाने पर रखा और कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब को जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब बेनिफिशरी हैं जनरल बाजवा के। और ख्वाजा आसिफ जो आज पिछले रजीम के बारे में बात कर रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि कल आज के बारे में बात करें और आज के रजीम के बारे में बात करें और आज के रजीम पर तनकीद करें। मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से बोल चाल नहीं और मैं ऐसा तल्लक नहीं रखता। और हनीफ अब्बासी साहब ने इसी प्रोग्राम में ये भी कहा कि जन फैज़ हमीद जब ताकत में थे तो वो समझते थे कि कोई उन्हें नहीं देख रहा, हालांकि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी और वो रिकॉर्डिंग बाद में पकड़ी गई और वही रिकॉर्डिंग उनके खिलाफ सबूत बनी। दो बातें हनीफ अब्बासी साहब की, एक ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में, और वो ठीक कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब आए रोज़ एक वो अपनी तबाह माइले बेकर्म जब उनकी होती है और जब उनके अंदर एक इनकलाबी पैदा होता है चंद लम्हों के लिए, तो वो एक बयान दाग देते हैं कि पिछले रजीम मतलब पिछली इस्टेब्लिशमेंट, मतलब फैज़ हमीद के साथ जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए, उन्हें पार्लियामेंट में भी बुलाना चाहिए, उनका एहतसाब भी होना चाहिए। और यही बात कमोबेश नवाज शरीफ साहब भी करके गए हैं। हालांकि इन दोनों को, नवाज शरीफ साहब को और ख्वाजा आसिफ साहब को, खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। दोनों बेनिफिशरी हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के। और अगर आसान लफ्ज़ों में हम ये कहें कि अगर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिसके सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा थे, अगर वो न्यूट्रल ना होते, हम आसान लफ्ज़ों में कह लेते हैं ना, छोड़ दीजिए कि वो मुस्लिम लीग की तरफ निकल गए या उन्होंने मुस्लिम लीग के सर पर हाथ रख लिया या तहरीक इंसाफ के सर से हाथ उठा लिया या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पीछे से हट गए या लंदन में कोई मुलाकातें हुई या नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ये थ्रू हो गए थे पिछली इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब खुद ही कह रहे हैं कि 2019 में पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा था कि पहले पंजाब ले लें और फिर मरकज़ ले लें। मतलब 2019, इमरान खान कब तक इक़्तिदार में है? 2018 के मिड या एंड पर। तो एक साल के बाद ही ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं और वो बताते हैं कि एक साल बाद ही इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता कर लिया था कि इमरान खान का हुकूमत जाए भाड़ में, इसको हटाते हैं, पहले आप पंजाब लें और फिर आप मरकज़ लें। तो मतलब उस वक्त से राब्ते थे, उस वक्त से ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके थे। तभी तो नवाज शरीफ साहब ने वो कुरान पर सारों से हलफ लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। और एक्सटेंशन कोई फ्री लंच थोड़ा था, उसके बदले में भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ लिया होगा। एक तो इधर मेडिकल रिपोर्टों पर वो लंदन गए और फिर लंदन से जब वापस आए तो रिस्क फ्री वापसी हुई और गारंटियों भरी वापसी हुई। और फिर बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर आज़म और ख़ुद सारे उनके केस ख़त्म। और वो जो यास्मीन राशिद से जीते हैं जिस तरह, वो भी सबके सामने है। तो ज़ाहिर है ये सारा एक पैकेज होगा ना। तभी तो हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब तो बेनिफिशरी हैं उस रजीम के जनरल कमर जावेद बाजवा के, तो आज उन्हें बात नहीं करनी चाहिए। और हनीफ अब्बासी साहब जो इससे भी ख़तरनाक बात कर रहे हैं या इससे भी दिलचस्प या बड़ा सच बोल रहे हैं, वो ये हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब अगर किसी रजीम के बेनिफिशरी होकर आज उस रजीम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब कल इस रजीम के ख़िलाफ़ भी बोलेंगे और इस पर भी तनकीद करेंगे। और फिर हनीफ अब्बासी साहब ने यह भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद जब ताकत में थे तो वो सोचते थे, समझते थे कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन बाद में सब चीज़ें पकड़ी गई। उन्हें वाकई उस वक्त देख रहा था कोई ना कोई और रिकॉर्डिंग हो रही थी। और हनीफ अब्बासी साहब ये हर दौर के हुक्मरान का ये सबसे बड़ा एक ज़हनी फतूर होता है। जब वो हवा के घोड़े पर होता है, कुर्सी पर होता है, इक़्तिदार इख्तियार सब कुछ उसके हाथ में होता है, तो वो समझता है कि एक तो इस इक़्तिदार ने हमेशा रहना है, मुझ पर कभी ज़वाल ने नहीं आना, और दूसरा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, और तीसरा कि मुझे कोई नहीं देख रहा। बस मैं
जो कुछ भी कर रहा हूँ इस तरीके से कर रहा हूँ, इस खुफिया तरीके से कर रहा हूँ कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा, हालांकि पूरा ज़माना देख रहा होता है। और फिर पाकिस्तान में 78 सालों को जब हम देखते हैं तो यही होता है कि अयूब खान पर जब वक्त बदला तो गली गली में वो नारे लगे जो मैं दोहराना भी नहीं चाहता, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन कुत्ता कुत्ता तक बात पहुँची। सिकंदर मिर्ज़ा पर जब जवाल आया तो क्या हाल हुआ, गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल पर जब जवाल आया तो क्या हाल हुआ, भुट्टो साहब पर जब जवाल आया तो क्या हाल हुआ, ज़िया-उल हक साहब हवा में ही अल्लाह को प्यारे हो गए, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब, उसके बाद इमरान खान साहब, और उसके बाद अब ये जो आज का रजीम है, ये मत सोचे कि ये दायरों का सफ़र रुक गया है, ये आगे बढ़ रहा है। जो कुछ आज हो रहा है वो कल काटना पड़ेगा, जो आज बीजा जा रहा है वो कल काटना पड़ेगा, जो कुछ आज किया जा रहा है वो कल वापस पलटेगा। हमारा एक दोस्त था, उसको हमारे एक दोस्त ने कहा कि मुझे आजकल चक्कर आ रहे हैं, तो उसने कहा जो कल तुमने चक्कर दिए थे आज तुम्हें वापस आ रहे हैं, तो ये जो आज चक्कर चल रहे हैं ये कल वापस आएंगे। तो हनीफ अब्बासी साहब शुक्रिया कि आपने बात सच की। तो वापस आते हैं अपने दोनों मौज़ूआत पर, और पहला मौजू वही कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री का नोटिफिकेशन में हुई ताख़ीर और क्या सराइयाँ और अफवाहें मुल्क भर में। कहीं ना कहीं कोई मसला है या ये महज क्या सराइयाँ हैं या अफवाहें हैं? अभी तक जो मैंने पता किया है ये महज क्या सराइयाँ हैं और अफवाहें हैं। अगर कोई बहुत ही कोई खुफिया चीज़ हो रही है, या बहुत ही कोई रुकावट है, या कोई बहुत ही कोई किसी से कोई चीज़ मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो यकीन करें मैं इसके बारे में लाइल्म हूँ। मैंने जितनी भी ये लेफ़्ट राइट से पता किया ये महज इत्तफाक है और महज क्या सराइयाँ हैं और लेकिन ये एक हकीकत है कि जो कुछ भी हुकूमत ने हैंडल ठीक नहीं किया, ऐसी हैंडलिंग हुकूमत से तवक्को नहीं की जा रही थी। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब के जाने के बाद 27 नवंबर को, और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म होने के बाद, और उससे पहले 27वीं यानी तरमीम मंजूर होने के बाद फील्ड मार्शल साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना था और इसका नोटिफिकेशन होना था। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। और असूली तौर पर जब 27 नवंबर को जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा रिटायर हुए और जब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हुआ तो फ़ौरन उसी दिन या अगले दिन नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, और सारे तवक्को भी यही कर रहे थे कि फ़ौरन नोटिफिकेशन हो जाएगा। और आपको पता है कि इस नोटिफिकेशन के बाद 5 साल जनरल आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ के ओहदे पर रहना है। मगर आज 1 दिसंबर है और आज तक ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले एक खलीजी मुल्क के दौरे पर थे, वहाँ से वो लंदन चले गए और लंदन जाकर उन्होंने गालबन कोई चेकअप करवाना था अपना, और फिर अभी खबर आ रही है कि उन्होंने 1 दिन और बढ़ा दिया है लंदन में अपने क़याम में। अब इसको भी यार लोग अजीबोगरीब तरह से तय कर रहे हैं कि देखें जी उन्होंने तो 1 दिन पहले आना था, तो अब 1 दिन और क्यों बढ़ाया है। तो लगता है कि पीछे बारगेनिंग हो रही है, कोई ना कोई मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रहा है। ये नए सूबों का मामला तो नहीं है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों पर मुत्तफिक हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नए सूबे बनाए जाएँ। और भाई इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी है तो उसका शुक्रिया। ये पूरा मुल्क चाहता है, हर अकल वाला आदमी चाहता है कि नए सूबे बने। मुझे पता है पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, वो क्यों चाहेगी सिंध तकसीम हो या उनकी राजधानी में कोई फ़र्क आए। मुझे पता है हाउस ऑफ शरीफ नहीं चाहता, मरीम नवाज साहब भी नहीं चाहती होंगी कि ये नए सूबे बने, क्योंकि सारे तख्ते लाहौर फिर उतना पावरफुल नहीं रहेगा। फिर तो अगर 10 डिवीज़न है और 10 डिवीज़न हैं पंजाब के, तो 10 डिवीज़न में अगर 10 नहीं तो 4 सूबे भी बन जाएँ तो फिर तो 4 वज़ीर आला होंगे ना। तो चारों जगह पे मरीम नवाज साहब वज़ीर आला तो नहीं बन पाएंगी ना। चलो एक जगह हमज़ा बन गया, एक जगह जुनैद बन गया, एक जगह मरीम नवाज साहब बन गई, तो एक जगह तो कोई और बनेगा ना। तो कौन चाहता है अपनी राजधानी, अपनी सल्तनत तकसीम हो, इख्तियारात तकसीम हो? तो कोई भी नहीं चाहता। ये जो नवाजे हुए लोग हैं ना, ये जो पार्टियाँ हैं और उनके नवाजे हुए लोग हैं, ये तो तरह तरह की तरमीमें ला रहे हैं जी। बल्दियाती निज़ाम मजबूत कर दें तो नए सूबों की ज़रूरत ही नहीं है, ये बन ही नहीं सकते, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। और भाई 78 सालों में आपने बल्दियाती निज़ाम अपना मजबूत कर लिया। एक बार बल्दियाती निज़ाम मजबूत हुआ था और वो थे परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर। इन सारे जमहूरों को तो इस पर शर्म आनी चाहिए कि एक फ़ौजी आमर ने ऐसा बल्दियाती निज़ाम वो लाया कि लोग MNA MPS की सीटें छोड़कर नाज़म और नायब नाज़म बन रहे थे, या ज़िला नाज़म और तहसील नाज़म बन रहे थे। इनसे तो ये भी ना हुआ, क्योंकि ये नहीं देते ना। ये थाने कचहरी की सियासत अपने पास रखना चाहते हैं, तरक्याती फ़ंड अपने पास रखना चाहते हैं, हूटर गाड़ियाँ अपने पास रखना चाहते हैं, चौधरी खुद ही बनना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि नीचे वाले लोग इनके डेरों पर आकर सवाली बनकर ना खड़े हों और उनके नीचे मसाइल हल ना हों। ये चाहते हैं बहावल नगर का बंदा भी लाहौर आए और आकर हमें सलूट मारे। तो ना बल्दियाती निज़ाम किसी भी पार्टी की तरजीह अव्वल है, ना इसने मजबूत होना है। अब एक ही सूरत है कि नए सूबे बने, नई लीडरशिप आए, नए वज़ीर आला आएँ, नए लोग नीचे से मिडिल क्लास पॉलिटिकल लोग ऊपर आएँ तो बात बनेगी। तो जो भी है, खैर ये तो एक अलहदा बहस है। लेकिन इस मामले में यानी ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री का नोटिफिकेशन, इस मामले में गो के आज़म नज़ीर तारड़ ने भी कह दिया है
कि फ़िक्र ना करें, परेशान ना हो, नोटिफिकेशन हो जाएगा। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तो डांटा है तनकीद करने वालों को या अफवाहें फैलाने वालों को या क्या सराहियाँ करने वालों को, और कहा है कि ये सब फजूल है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती का अमल शुरू हो चुका है, शबाशी वतन वापस आकर मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन कर देंगे। अब मुनासिब वक्त पता नहीं कौन सा है। बहरहाल मैंने जहाँ तक पता किया नोटिफिकेशन ने हो जाना है। और वो जो पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब की भी बात में वज़न है कि 26वीं यानी तरमीम के बाद, अब तो 27वीं आ चुकी, लेकिन 26वीं यानी तरमीम के बाद आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत वैसे ही 2027 तक बढ़ गई है, तो लिहाजा वो आर्मी चीफ़ तो मौजूद है ना, तो इसलिए वो फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ़ भी हैं, तो इस हवाले से तो कोई क्या सराहियाँ नहीं हो सकती। क्या सराहियाँ हो रही हैं चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, और इस हवाले से इतनी अजीबो गरीब सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई, अजीबो गरीब झूठ फैलाया गया, कभी कि फ़लाँ जर्नैल जो है वो उसको वहाँ लगाया जा रहा है, फ़लाँ जर्नैल को वहाँ लगाया जा रहा है, ये मसला है, ये मसला है, अब वो ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है। सोशल मीडिया की एक खूबसूरती ये है कि बहुत कुछ वो भी सामने आ जाता है जो कभी भी सामने ना आता हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए। लेकिन एक इसकी बदसूरती ये भी है कि इतना झूठ होता है, इतनी एक दूसरे की पगड़ी उछाली जाती है, इतनी एक दूसरे की किरदार कुशी की जाती है कि सम टाइम लगता है कि यार हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, क्या गंद है, क्या गटर है सब कुछ के। कोई भी बात करो उस पर गालम गलोच। पहली बात तो ये है कि ये नोटिफिकेशन, इसमें डिले नहीं होना चाहिए था, एक स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए था। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो रिस्पांस आया वो भी डिले आया जब पूरे मुल्क में अफवाहें फैल चुकी। और तीसरा, हुकूमत ने भी इसे मिस हैंडल किया है, पहले इतनी खामोशी, फिर डिले, फिर उसके बाद ये 2 वज़ीरों के बयान, एक नोटिफिकेशन है, एक 26वीं यानी तरमीम मंजूर हो गई है, 27वीं यानी तरमीम मंजूर हो गई है, एक ओहदा ख़त्म हो गया है, एक ओहदा बन गया है। फील्ड मार्शल साहब और आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब ने 2030 तक रहना है, ये हुकूमत ने बता दिया है, सब कुछ तय हो गया है। तो एक नोटिफिकेशन, उस पर इतनी जो क्या सराहियाँ और अफवाहें फैली हैं, ये ना फैलती अगर बर वक्त हो जाता। बाकी यकीन करें, मुझे नहीं लगता कि कोई रुकावट है या कोई पीछे बारगेनिंग हो रही है या कोई नाखुश है या कोई इस बारे में नहीं चाहता कि ये ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये महज इत्तेफाक है या ये एक तरह से ये होना था इसलिए हो गया है, वरना ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आ रही। और अगर ऐसी कोई बात हुई तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होगी। इंसान, मैं भी इंसान हूँ, ज़ाहिर है, जज इंसान एक जो तज्जिया करता है वो मुशाहिदे और यानी मुशाहिदे पे करता है, अब बाकी पूछ के करता है, जहाँ इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही वहाँ से करता है, तजर्बे पे करता है, हालात को देख कर करता है। तो हो सकता है पीछे कुछ इतनी गहरी चीज़ हो या इतनी कोई छुपी हुई चीज़ हो जो सामने ना आ रही हो, वरना ये अफवाहें 99.9% ये अफवाहें और क्या सारियाँ गलत है। तो नोटिफिकेशन तो होना ही है, ज़ाहिर है, लेकिन ये पहले हो जाता और वक्त पर हो जाता तो ये सारा कुछ ना भुगतना पड़ता और ना देखना पड़ता। खैर, लग रहा है कि जब भुगतने और देखने की बात है तो लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के भुगतने और देखने के, बुरे दिन देखने के दिन अभी और लंबे होते जा रहे हैं। और बिल आखिर इस्लामाबाद में, इस ठंडे इस्लामाबाद में दिसंबर वो है ना, भीगा भीगा है दिसंबर, अभी भीगा तो नहीं है लेकिन हल्की हल्की धुंध है, सर्दी है, और इस हल्की हल्की धुंध में अंधाधुंध हुकूमत दौड़ रही है। और हुकूमत ने फ़ैसला किया, ऐसा सुनाई दे रहा है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। बैरिस्टर अकील जो निक्के वज़ीर हैं कानून के, उन्होंने फरमाया है कि हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं आइन के आर्टिकल 232 या 234 के तहत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए। पहली बात तो यह कि बैरिस्टर अकील साहब थोड़ा शुक्रिया, तुसी संजीदगी नाल गौर कर रहे हो गवर्नर राज लाने ते। जे अगर तुसी मिजाइया मजाकिया या मखौलिया तरीके नाल भी गौर कर लेंदे तो असां थोड़ा की बिगाड़ लेना सी। और इहदे तो साबित होया कि तुसी कितने संजीदा हो मुल्की मामलात नूं लैके। दूसरी गल है कि PTI वालियां दा रिस्पांस भी कमाल दा है। PTI वाले की कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गवर्नर राज दीयां गल्लां करके हम पर दबाव डाला जा रहा है, मैंडेट सलब करने की कोशिश की जा रही है और ये गैर जमहूरी है। और मेरे भैनों ते पिराओ PTI वालों, अजर भी थानू कोई डाउट है जमहूरी और गैर जमहूरी ये होम्योपैथिक गल्लां अजर भी तुसी पए हो। थोड़ा बल्ला छिन लिया गया, थोड़ा मैंडेट छिन लिया गया, थोड़ी मखसूस नशिस्तां थोड़े को ले लिया गई, थोड़ी पोलीटिकल स्पेस थोड़े को ले ली गई, थानू कोई जलसा जलूस रैली की इजाज़त नहीं, थोड़े ते हज़ारां केसिस ने, थोड़ा इमरान खान बुशा बीबी अंदर ने, थोड़ी अद्धी पार्टी छड़ चुकी है, बाकी अद्धी पार्टी या जेलों च अंडरग्राउंड है, जेड़े सामने ने वो भी पेशियां भुगत रहे हैं और अजर भी होम्योपैथिक गल्लां। और दूसरी बहस इस मुल्क की जारी है कि आइन इजाज़त देता है कि गवर्नर राज लगाया जाए। ये आइनी तौर पर ठीक है, ये इखलाकी तौर पर ठीक है, ये सियासी तौर पर ठीक है। और मेरे भैनों ते पिराओ, केड़ा आइन, केड़ी इखलाकियात,
ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਹੱਜ਼ਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁल्क जहाँ पार्लियामेंट का तकद्दुस हो, वो मुल्क जहाँ सिविलियन बालादस्ती हो, वो मुल्क जहाँ वोट की इज़्ज़त हो, वो मुल्क जहाँ आज़ाद अदलिया और आज़ाद सहाफ़त हो, वो मुल्क जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ हों, वो मुल्क जहाँ मंतक और असूल की बात हो। ये पाकिस्तान है। पिछले 3 सालों में जो कुछ हुआ है वो कभी किसी सोचा सी? ये पिछले 3 साल ਜਿਹੜਾ कुछ हो गया ये हो सकता है? नामुमकिन मुमकिन होया है। लिहाजा ਇਹ बहस करनी कि गवर्नर राज ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, गवर्नर राज लाने के लवाजमात की ने, गवर्नर राज लग भी सकता है कि नहीं लग सकता, गवर्नर राज ਕਿਹੜੀ आइन के आर्टिकल के तहत लाया जाएगा, ये सारी फजूल बहस है। आइन बनाया सी भुट्टो साहब एंड इन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਸਨ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਅਗਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨਾ 1973 ਦੇ ਆइन ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। इतना आइन का हुलिया फौजी आमरा ने नहीं बिगाड़िया जितने साढ़े सिविलियन डिक्टेटर्स ने बिगाड़िया। और 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद तो फिर इन्ना लीला विन्ना ले राज, वो नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बहस ये भी बड़ी जारी है कि गवर्नर राज ला के ते मसले हल किए जाएंगे। और भाई हुण किहड़ा काम है जिहड़ा वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा नहीं कर सकती? IG वफाकी हुकूमत के अंडर है, FC वफाकी हुकूमत के अंडर है, चीफ सैकटरी वफाकी हुकूमत के अंडर है। और सुहेल अफरीदी बेचारा कितना एक बाइख्तियार है। वो अपने उन्हें इतने मुकदमे में जमानत करांदा फिरदा, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी पेशावर हाई कोर्ट, और बाइख्तियार हो इतने कि 8 बारी अडियाला जेल आया, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान नाल। और हालांकि उनके कोल हाई कोर्ट का इजाजतनामा भी सी। 16-16 घंटे के धरने दे के बैठा रहे। एक तरफ वज़ीर आला मुंतखब वज़ीर आला मरीम नवाज़ चार्टर्ड जहाज़ां कभी जापान तो कभी ब्राज़ील तो कभी कित्थे तो कभी कित्थे पूरे लाओ लश्कर नाल। दूसरी तरफ बुक्कल की चादर मार चादर की बुक्कल मार के, बुक्कल की चादर नहीं चादर की बुक्कल मार के सुहेल अफरीदी ज़मीन पर बैठा होंगे। हालांकि वो भी मुंतखब है, वो भी मुंतखब है। और मरीम नवाज़ साहबा के मैंडेट तो फिर भी कोई डाउट किया जा सकता है, इधर तक किया भी नहीं जा सकता था। लेकिन किहड़ा काम है जिहड़ा हुण नहीं हो रहा खैबर पख्तूनख्वा? फिर है जी कि 3 गल्लां ने कि आइनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा वाले ठीक तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, इस वक्त गवर्नर राज लाया जाएगा। पहले तो दसो कि किहड़े गैर आइनी काम कर रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब और उन्होंने हुकूमत। दूसरा कि क्योंकि सूबा दहशतगर्दी का शिकार है खैबर पख्तूनख्वा, इसलिए उत्थे गवर्नर राज लाना बड़ा ज़रूरी है कि दहशतगर्दी नहीं रुक रही। बिल्कुल सूबा दहशतगर्दी का शिकार है और मैनू दुख और तकलीफ है कि साडे जवान शहीद हो रहे हैं। और अफगानिस्तान पिछे, भारत अगे, अफगानिस्तान अगे फितने और दहशतगर्द। लेकिन ये दसो कि इस्लामाबाद भी दहशतगर्दी हुई सी और हुंदी रहिंदी है, तो क्या इस्लामाबाद के IG किसी बदलिया है? इत्थे किसी गवर्नर राज लाया है या एमरजेंसी लाई है? और बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी मुसलसल हो रही है, उत्थे गवर्नर राज लगा है? या पूरे मुल्क दहशतगर्दी हो रही है, तो क्या शहबाज शरीफ को किसी हटाया है कि तुसी खैबर पख्तूनख्वा हटा रहे हो? फिर एक उन्होंने गवर्नेंस परफॉर्मेंस ठीक नहीं, बिल्कुल मसाइल ने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर परफॉर्मेंस दे। लेकिन ये गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल बलूचिस्तान नहीं, पूरे मुल्क नहीं। शहबाज शरीफ साहब की अपनी केड़ी गवर्नेंस परफॉर्मेंस इतनी बाकमाल है कि इन्हों सिर्फ गवर्नेंस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर रखा जा सकता है। IMF की रिपोर्ट वेख लो, UNDP की रिपोर्ट वेख लो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट वेख लो, HRCP की रिपोर्ट वेख लो, फाफन, पिलडाट, पतन, यूरोपी मुबसर, अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग जड़ा ग्रुप है वो वेख लो, पूरी दुनिया के वेख लो, अदादो शुमार वेख लो, गुरबत, बेरोज़गारी, कर्जे, महंगाई वेख लो, रियल स्टेट इंडस्ट्री, ज़रात वेख लो, केड़ी परफॉर्मेंस है शहबाज शरीफ की जिंदे इन्होंने रखा गया। अच्छा, और चलो मान लो तीनों मसाइल ने आइन हुण ये दसो कि तुसी गवर्नर राज ला लिया। पहले तो कि तुसी ये बलंडर है, एक बड़ा वड्डा बलंडर होएगा, ना इंसाफ़ी होएगी खैबर पख्तूनख्वा दे नाल, एक सियासी गलती होएगी, एक गलत फैसला होएगा, बदनसीबी होएगी कि किसी सूबे गवर्नर राज लगाया जाएगा। लेकिन अगर गवर्नर राज तुसी ला लेंदे हो और कोई ना कोई जवाज़ बना के और फिर उन्होंने 6 महीने तक लै भी जाते, तो की तुसी दहशतगर्दी का मसला हल कर लोगे, गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर कर लोगे, या उत्थे आइन की पूरी अमलदारी कर लोगे? और जो तुसी PTI की जिंदा 80-90% मैंडेट है PTI का असैम्बली 2/3 अक्सरीयत है, उन्होंने माइनस करके तुसी की अचीव कर लोगे? मैनू समझ नहीं आती कि जदों असी नरेंद्र मोदी रंगे बंदे नाल मुज़ाकरात करन नूं तैयार हाँ, जदों असी कोई 20 एफर्ट्स कीतियां ने अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत के नाल मुज़ाकरात दी, तो असी PTI दे नाल या छड्डो PTI नूं, सुहेल अफरीदी जिहड़ा मुंतखब वज़ीर आला है उहदे नाल क्यों नहीं बैठा जा सकता? उन्होंने क्यों नहीं अपने नाल मिलाया जा सकता? की हुंदा सी अगर सुहेल अफरीदी इमरान खान नाल मिल लैंदा, उन गुड फेथ उन्होंने फिर बुलाते, बुला के उन्होंने बिठाते और कहते कि तुम ही दहशतगर्दी खत्म करना चाहना है, असी भी चाहते हैं, तेरा रस्ता बातचीत, साडा रस्ता ऑपरेशन।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ फैक्ट्स ने तो सोहेल अफरीदी के नाल मिल जाना सी। हम अपनों से बात नहीं करते, गैरों से बात करते हैं, अपनों को साथ नहीं मिलाते, गैरों के पीछे दौड़ते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये लगा लें गवर्नर राज, एक ये भी कर लें, कल एक फिर ये कर लें कि चूँकि कौमी असैम्बली की परफॉर्मेंस मुतासर होंगी है, PTI के सारे लोगों को नायल कर दिता जाए कौमी असैम्बली, फिर सैनेट च सारे नायल कर दो, फिर सूबाई असैम्बली नायल कर दो, फिर PTI पर पाबंदी ला दे। और इनके तो बाद भी मैंने कोई गारंटी देता है कि मुल्क मईशत तरक्की करेगी, अमनो अमान होएगा, नफरत तकसीम नहीं होएगी, मुल्क तरक्की करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा कभी होया है, ना दुनिया कोई ऐसा मॉडल है। इस वास्ते बातचीत, मुज़ाकरात, एक दूजे को गले लाओ, जिद्दां, अनावां, नफरतां, तकसीमां छड्डो, एक दूजे को गले ला के इकट्ठे चलो, एक रस्ता, एक रोड मैप, एक पॉलिसी और एक विजन और एक होके दहशतगर्दी के खिलाफ और मुआशी बुरान के खिलाफ जदों तक असीं अगे नहीं वधांगे उतों तक ये मसले हल नहीं होंगे।